जय मसीह की प्यारे साथियों, आइए हम आज के लिए परमेश्वर के आशीषित वचन को सुनते हैं। क्या आप उस कहानी को जानते हैं जब स्वर्गदूत ने मरियम के पास आकर कहा था कि वह गर्भवती पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भवती है और वह एक पुत्र जनेगी जिसका नाम यीशु रखना होगा और वह संसार के लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। आपने निश्चय ही इस वचन को सुना होगा और परमेश्वर के जन्म की कहानी को भी आप जानते होंगे। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया कि जब माता मरियम के पास इस तरह का अभिवादन हुआ और जब उन्हें मालूम चला कि वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती है, तो उनके साथ कैसा बीता हो, उनके दिमाग पर क्या क्या बीती होगी, उनके जहन में क्या आया होगा। निश्चय ही वो कुछ समय के लिए बहुत ही अधिक चिंतित, दुखी और परेशान हो गई होंगी। इस समाचार ने उन्हें निराश भी किया होगा और उन्हें अंदर से झकझोर भी दिया होगा। क्यों? क्योंकि वो अब तक किसी भी पुरुष को नहीं जानती थी और अभी तो उनकी मंगनी ही हुई थी, केवल विवाह नहीं हुआ था और वह गर्भवती पाई गई थी, है ना? तो यह समाचार उनको काफ़ी अधिक दुखी करने वाला था और इस वजह से मरियम ने स्वर्गदूत से आगे बातचीत भी किया। लेकिन जैसे ही हम लोग देखते हैं, स्वर्गदूत अगले वचन में कहता है कि प्रभु का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। वो कहता है, मरियम मत डरो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर हुआ है ना? देखिए, ये जो समाचार था जो मरियम को मिला था, उस समाचार को सुनकर कि मरियम जो है दुखी भी हो गई थी, निराश हो गई थी और वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी कि अब उनका क्या होगा। कई बार जीवन में इसी तरीके का समाचार आपको मिलता है ना? तो आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ कि चिंता मत कीजिए। हर एक डर के पीछे परमेश्वर का कुछ न कुछ महान और बड़ा योजना है। इसी तरीके से एक और घटना हुआ था जब अ, मरियम का भाई जब मरियम का भाई लाज़र मर गया था, है ना? और यीशु मसीह वहाँ पर नहीं थे। तब जब यीशु 4 दिन के बाद उस गाँव में पहुँचते हैं, तो मरियम यीशु मसीह से कहती है कि यदि तू यहाँ होता प्रभु, तो मेरा भाई नहीं मरता। क्योंकि ये समाचार भी सुनने में काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक थी, दुःख देने वाला था, परेशान करने वाला था, जीवन को झकझोर देने वाला था। क्योंकि मार्था और मरियम का भाई मर चुका था और यीशु मसीह वहाँ पे नहीं थे। लेकिन वहाँ पर भी जो यीशु ने मरियम से कहा, वो कौन-सा शब्द था प्यारे भाइयों, प्यारे साथियों? वो शब्द था, यीशु ने कहा था कि मार्था, मरियम, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? प्यारे भाइयों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय साथियों कि हम एक ऐसी संसार में रह रहे हैं, एक ऐसे दुनिया में रह रहे हैं, जहाँ हर तरफ, हर दिन हम क्लेशों से घिरे हुए हैं। अशांति और दुविधा, निराशा, चिंता ना चाहते भी हमारे जीवन का हिस्सा हो जाती है। इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा था कि तुम इस संसार में रहते हो और तुम्हें क्लेश होता है, लेकिन ढाढ़स बांधो, हिम्मत रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। आए दिन मेरे प्रिय दोस्तों, इस तरीके का समाचार कुछ बैड न्यूज़ मिलते रहता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके लिए, मेरे लिए कोई भी बैड न्यूज़ नहीं होगा। यह हमारे जीवन का हिस्सा है ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सुसमाचार का सेवक बनाया है। इसलिए हमारे पास केवल अच्छी और सच्ची गवाहियाँ ही आएँगी। हाँ, भले ही अगर आप अभी इस समय किसी परेशानी में हैं, किसी दुविधा में हैं, किसी बुरे कि कोई बुरा न्यूज़ आपके पास आया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप विश्वास करेंगे, तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। ठीक वैसे ही जैसे मरियम ने देखा, जब यीशु ने कहा कि लाज़र बाहर आ। लाज़र जो 4 दिन से मरा हुआ कब्र में पड़ा था, वो जीवित हो उठा और बाहर आ गया। ठीक इस समय परमेश्वर आपसे और मुझसे यही कह रहा है ना? कि यदि तू परमेश्वर में विश्वास करेगा, तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। तो चिंता मत कीजिए मेरे प्रिय साथियों, आप परमेश्वर की महिमा को अपने बिज़नेस में, अपने परिवार में, अपने जीवन के हर क्षेत्र में देखने वाले हैं, है ना? तो निराश नहीं होना है। आइए हम परमेश्वर से कहते हैं कि प्यारे स्वर्गीय पिता, मैं आप में विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरा जीवन आपके हाथ में है, सुरक्षित, आशीषित, शांति से भरपूर। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु कि हर दिन, हर समय
मैं और मेरा घराना हर अच्छी चीज़ें जो आपने हमें दिए हैं वो सब सुरक्षित है, आशीषित है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू मेरे प्रिय साथियों, गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ आप सभी इस मैसेज को अन्य लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप न्यू हैं हमारे चैनल पे। बस मेरी छोटी सी कोशिश यही है कि प्रभु के वचन के द्वारा मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उत्साहित कर सकूं, आशीषित कर पाऊं और परमेश्वर में बहुतों को खींच कर ला सकूं। आमीन, आमीन।